हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, छोटों को प्यार, सबको नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। मेरे परमात्मा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा काम के बाद फ्री हुई हूँ, तो मैं सोची और एक वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी, हम अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं, वो और किस किस चीज़ों पे वर्क आप अगर करोगे तो आप अपने आप को पीस भी रख पाओगे, प्लस दूसरों का ख्याल भी रख पाओगे, प्लस पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट खुद करोगे, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे पाओगे। ये एक्चुअली आप ये मत सोच के चलो कि हम अगर जो बुक में पढ़ते हैं हम सिर्फ वही सीखते हैं। नहीं, आपको अपने ऊपर वर्क करने पर आपको जो एहसास होता है, प्लस आपकी जो खुद की जो वो एक्सपीरियंस है जो गुज़रते हो ना, उस चीज़ का आनंद ही कुछ और होता है। आप करके देखो अपने ऊपर प्रोसेस, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक फैमिली की बात ले लेते हैं हम। और हम क्या करते हैं, अगर एक फैमिली में रहते हैं तो हम एक फैमिली में मान के चलिए 4 से 5 आदमी हैं या 10 आदमी हैं, जैसा भी हो। तो एक बंदा जो है या तो पूरा चिड़चिड़ रहेगा, दूसरा बंदा जो है खुशमिजाज रहेगा, तीसरा बंदा रोतड़ू रहेगा चौथा बंदा जो है वो अपना बिंदास, किसी से कोई लेना देना नहीं। इस टाइप के लोग एक फैमिली में मिलते हैं, जैसे कि, है ना। तो उसमें से क्या होता है, जो मान के चलो जिसकी घर पे ज़्यादा चलती है, जैसे पेरेंट्स मान के चलो, अगर पेरेंट्स ही बहुत सारे सिचुएशन में नहीं समझ सकते, या तो फिर घर का ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ की बात ले लो, अगर हस्बैंड हो गया तो हमेशा क्या करेंगे, या तो कोई ऐसा चिड़चिड़ होने वाले इंसान हो गए, औरत में हो या आदमी में हो, किसी में भी आप उदाहरण लगा लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो हर बात में इरिटेट फ्रस्ट्रेट होता होगा। क्योंकि हाँ, हमारे इंसान के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि इंसान की जो प्रकृति होती है ना, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि बेटा तू यहाँ पे तौलिया क्यों गीला वाला फेंक दिया, उसको आज एक दिन आपने बोला, ठीक है, दूसरे दिन भी फिर वही किया उसने, आप क्या करोगे फिर? तीसरे दिन फिर वही किया, क्या करोगे? चिल्लाओगे ज़ोर से, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू वो किया, तू ये किया, तू वो किया। तो हम क्या करते हैं, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको हर्ट किया, उसको इंसल्ट किया, उसको क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया। आप अगर हर किसी को रिस्पेक्ट देना सीखोगे ना, तो आप मान के चलो, आज एक दिन बोले, दूसरे दिन बोले, तीसरे दिन बोले, प्यार से बोले, वो अपना आप ही सीख जाएगा। और किसी ने जूते चप्पल इधर उधर बिखरा दिए, या कोई भी कुछ भी मान के चलिए, बार बार वही चीज़ कर रहा है, तो हमें फ्रस्ट्रेटेड चिढ़ के क्या करते हैं, हम लोग निगेटिविटी देते हैं दूसरे को, या खुद निगेटिविटी लेते हैं, खुद टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। वो हालांकि इतनी छोटी छोटी सी बात बार बार बोल के, या तो क्या होता है, धमाका हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है घर में, है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर यही चीज़ को आप अगर अपने दिमाग से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, वो तो नश्वर है, वो तो ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा कभी मरती नहीं है ना। भगवान जो है आत्मा को हमेशा एक शरीर में प्रवेश करने के बाद, वो शरीर जब छोड़ने का टाइम आता है, वो आत्मा क्या करता है, भगवान परमेश्वर परम पिता दूसरे शरीर में प्रवेश करवा देते हैं उसको। लेकिन उसके जो कर्म हैं इस शरीर में रह के, इस जन्म में, कितने जन्म के बाद आपके घर में वो आया है। आप मान के चलते हैं, आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं, तो 5 आत्माएं जो आई हैं, वो कौन सी जगह से आई हैं, क्या क्या चीज़ फेस करके आई हैं, आप जानते हैं। आप चाहोगे तो उसको बदल नहीं सकते। लास्ट में अगर आप बोलते बोलते थक के फ्रस्ट्रेट होकर उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, खुद नेगेटिविटी ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या करो, आप हमेशा खुद बदलने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, अपना भी या तो वो सुधरता है, या तो फिर आपका एनर्जी जो है
नेगेटिविटी प्रोजेक्ट नहीं होता है। लास्ट में वो खुद ब खुद बंदा इस जन्म में वो जो सीखेगा, आप जो सिखाओगे वो अपने अंदर अपनाते हुए या तो वो सुधर जाएगा, या तो फिर आप उसको जितना सुधारने की कोशिश करोगे, गुस्सा करके, डांट डपट के, बुरी बातें बोल के, या तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, या तो उसको हर्ट करके, उसको तकलीफ़ करके, तो वो आपका कर्मा भी क्रिएट होता है, प्लस बच्चे के ऊपर भी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट होता है। आप भी खुद टेंशन में आते हो, आप भी घर में नेगेटिव वाइब्रेट फैलाते हो। तो उससे अच्छा होता है ये आपको ये समझना है कि आपकी जो सोल है कितने जन्मों से किसके घर में जन्म हुई थी। पंडित था, हाड़ी था, मोची था, ब्राह्मण था, कौन से कास्ट से आए हो आप, कौन से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, और वो किस बंदा कौन सा सोल है, वो किस घर से आया है, उसका थॉट पैटर्न क्या है, उसको बदलने में कितना टाइम लगेगा। तो ये मान के आप यकीन मान के चलिए, हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कैसे कि आपको रेस्पेक्ट देना आना चाहिए, उनको बार बार सिखाने की कोशिश करना है। बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी कोई ना क्यों हो, या तो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, उनको समझाने की कोशिश करेंगे आप, ताकि इस जन्म में भी वो सोल सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। आप उसको बदलने की कोशिश करोगे तो अगर आप सिखाओगे तो ज़रूर सीखेगा, बट नेगेटिविटी नहीं देना आपको, उसको प्यार से समझाना। आप चाहो तो अपने घर की अशांति को भी आप शांत कर सकते हो। वो सब चीज़ जो है तो सिर्फ पॉजिटिविटी से भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम ऐसे ज़ोर से चिल्ला के बोल देंगे या गुस्सा हो जाएंगे या टेम्पर में आएंगे या तो चिल्ला देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, ये गलत सोच हो जाती है ना। और दूसरी बात देखिए, परमात्मा ने इंसान का जो सर दिया है ना, दिमाग, उसको हम चाहें तो सोने का कटोरा बना लो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिविटी रखो, या तो फिर उसको कीचड़ दलदल बना लो आप, ठीक है। उसमें जितनी गंदी बुराइयाँ दूसरों की मतलब के लिए गंदे भाव, गंदे थॉट, या तो फिर दूसरों को गाली गलौज देना, या ओवर थिंकिंग वगैरह, कुछ भी आप जैसे दिमाग में सोचते हो किसी के लिए, वो सब भरते रहना। इसने मुझे ये क्यों बोल दिया, उसने मुझे वो क्यों बोल दिया, आज मैंने इसको ये बोला, उसने मुझे आज ये बोल दिया। ये सबसे हमको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है आपको ये सब चीज़ों से, है ना। जितना हो सके दिमाग को खाली रखिए और इसको सोने का कटोरा बनाइए दिमाग को, ठीक है ना। अगर सब कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम खुश होते हैं। जहाँ हमारे अनुसार नहीं हुआ तो उसमें भी आप खुश होइए। क्यों पता है? क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्ज़ी होती है। परमात्मा चाहते हैं बच्चा, उसका समय अभी नहीं आया, तुम जो चाहते हो करना उसका समय अभी नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है वो काम करने के लिए, हो सकता है अभी चाहे तो वहाँ पे दरवाज़ा खोल दूँ तो दरवाजे के पीछे गड्ढा है, बच्चा गिर जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा क्या करते हैं, वो काम को डिले कर देते हैं। तो हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, जिसका जब जो टाइम आता है वो काम हो जाता है। परमात्मा में समर्पित करें सब चीज़ को, ठीक है। आपका एक दरवाज़ा बंद रखे हैं परमात्मा, अभी वो सही समय नहीं है, बाद में उसके पीछे आपका 2 दरवाज़ा खुला है जिसके पीछे रोशनी है, आपको वो पहचानना है, ठीक है ना। और किसी को भी, जैसे हम अभी ऑफिस में बैठते हैं, जैसे बॉस हो गया, अपॉइंटमेंट लेते हैं स्टाफ लोगों का, ठीक है ना, कि हम यहाँ बैठे हैं सबसे बेस्ट चॉइस करने के लिए, जो स्टाफ हमारे कंपनी को चलाने वाला होगा। लेकिन हमें उनकी थॉट पूछनी चाहिए, प्लस वो हमारे थॉट में अगर खरा भी ना उतरे, उसका जो थॉट है उसको अप्रिशिएट करो आप। किसी को भी किसी भी तरह भी आप अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि हम कोई अच्छी चीज़ जैसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई बुरा है तो उसको भी आप अगर एक्सेप्ट करना सीखोगे तो वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी इजी हो जाती है। हमारा काम है कि हमको बेस्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो मान के चलिए अगर अप्रिशिएट करोगे तो वही अप्रिशिएट करने वाला जिसको आप सेलेक्ट करने बैठे हो ना, उससे 2 कदम आगे बढ़ के आपको दिखाएगा। समझ रहे मेरी बात?
हर कोई जो है बेस्ट चॉइस के चक्कर में अनमोल हीरा को भी खो देता है, ठीक है ना। आप मान के चलिए अभी भी समय है, आप जितना हो सके अपने रियलिटी से कनेक्ट हो जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और जैसे आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना आए फ्यूचर में, उस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। और मैं और इस के बारे में और क्या बोलूँगी। चलिए ठीक है, अभी मैं इतना में वीडियो क्लोज़ करती हूँ, फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। सिर्फ मेरा आपको समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि नया नया टॉपिक पे वीडियो लाना, मतलब ये नहीं कि मैं आपको हर वीडियो में, मैं अभी तक नहीं बोली हूँ कि आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये चीज़ जानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जो चैनल बनाई हूँ अपना, यहाँ पैसे की इनकम करने के लिए चैनल नहीं बनाई हूँ। हालांकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आप अपना ही गुड कर्मा क्रिएट करोगे, क्योंकि ये जो बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत बढ़े, उनके अंदर कुछ जज्बा हो कुछ करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, जीने का इच्छा हो, अच्छे कर्म में लगे। कोई बुरा कर्म अगर करता भी है तो वो एक बार के लिए सोचे, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। या तो फिर हम अगर किसी के लिए, किसी के दुख के समय में अगर उनका हिम्मत दे रहे हैं, तो समझ के चलिए, मान के चलिए, ये भी आपका गुड कर्मा होगा। और ये चीज़ है, मैं ये बताऊंगी आपको, आप जितना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ये उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उतने ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट उठा पाएंगे, प्लस कुछ करने की सोचेंगे। नहीं जानने वाले लोग भी आजकल सब ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं कि हम अच्छा कैसे बने। ये तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ बुक पढ़ के या तो वगैरह कुछ नेट वेट में देख के मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, नहीं। ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी लाइफ खुद जी है। मैं किसी बुक का एग्ज़ाम्पल आपको नहीं दे रही हूँ, मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दूंगी, हर लाइन से, हर चीज़ पे अपना एग्ज़ाम्पल दूंगी, क्योंकि मैंने, जो कहते हैं ना, आप बीती जो होती है ना, वो खुद ही जानता है। तो मेरे परमात्मा से भी मेरा रिश्ता और बहुत कुछ है जो कि मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी, जो कि जो चीज़ आप लोग की कैसे मदद में कर पाऊँ, या मेरे परमात्मा की जो मर्ज़ी है कि मैं आप तक कुछ पहुँचाऊँ, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बस इतना ही कहना था। सब खुश रहिए, सब शांति में रहिए, सब अच्छे से रहिए, प्यार भाव में रहिए। आप अपने आप को पहचानिए, जो जैसा युग परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हमको ये सब चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम में। और भगवान पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिए। आप किसी भी धर्म के हो, आपके जो भी भगवान, आपके मालिक जो हैं सिर्फ एक वही है। आप जिसी को जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से बुलाओगे ना, मान के चलिए, क्योंकि ये अनुभव एकदम सत्य है, एकदम सत्य, ठीक है ना। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को प्यार बांटिए, आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी लीजिए। इसके साथ मैं चलती हूँ मेरे रितु क्रिएशन चैनल से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।